एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर लास्ट वीडियो पे मैंने स्टडी इन कोरिया जीके स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट के बारे में बात किया था एंड आप सबने बहुत प्यार दिया, थैंक यू वेरी मच। तो फिर दिस टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो फिर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये वीडियो है। तो पहला काम जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएट में जाने वाले हैं, आपका क्लास 12 ख़त्म हो रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। तो जीके स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट ये कब आने वाला है? मे बी 15 सितंबर तक आ जाएगा। एंड जीके स्कॉलरशिप का जो पीरियड होता है ना, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट देती है एंड जब अप्लाई करता है बहुत कम होता है, मे बी 1 वीक से पहले ही हो जाएगा। तो फिर इट्स बेटर कि हम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख दें। तो फिर जो लोग अभी पास आउट होने वाले हैं, क्लास 12 क्रॉस करने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स प्लस आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। तो पहला है आपका एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट्स। तो फिर ट्रांसक्रिप्ट वो होता है जहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह सब मेंशन होती है। एंड अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट अलग से नहीं देते हैं तो मे बी आपको पूरा, मतलब कि जैसा सीबीएसई में होता है, एक सारा मार्क्स प्लस बहुत एक सर्टिफिकेट जैसा आपको मिलेगा। प्लस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वो अलग से होता है, क्लास 12 सर्टिफिकेट वो अलग से होता है। तो फिर लास्ट ईयर जीकेएस ने उन्होंने एक्सपेक्टेड सर्टिफिकेट एलिजिबल नहीं है, तो आपको रियल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। मे बी आप लोग जो लोग इस साल पास आउट हो रहे हो वो लोग मे बी अप्लाई नहीं कर पाए। आप एक बार मैं गाइडलाइंस चेक कर लूँगी तो फिर उस पर आपको पता चल जाएगा। प्लस फिर उसके बाद जो लोगों के पास आ गया है क्लास 12 सर्टिफिकेट, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर श्योर। एंड दूसरा है आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट तो आपके पास है ये। एंड पेरेंट्स आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो जाएगा आपका आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट कॉपी आपके पेरेंट्स का। एंड आपका पासपोर्ट कॉपी अगर आपका रेडी नहीं है तो आई रिकमेंड आप कर लीजिए। अगर आप बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप पासपोर्ट कॉपी आपके साथ रखें। ओके, तीसरी बात ये है जो अदर डॉक्यूमेंट्स है, जो आप लोगों ने मे बी ओलंपियाड दिया होगा, मे बी कराटे सीखा होगा, उसका सर्टिफिकेट होगा, पेंटिंग कंपटीशन किया होगा या फिर कुछ भी किया होगा, तो आप उस पर कर सकते हैं। मे बी आपने टॉपिक का या फिर कोरियन सीखा होगा किसी इंस्टीट्यूट से, तो फिर आप उस पर ये सब डाल सकते हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि दीदी मैं इतना वो नहीं हुआ है, मेरा परसेंटेज नहीं है, तो उस केस पे आपको एक सर्टिफिकेट आप सबमिट करना पड़ेगा कि आप आपकी क्लास के टॉप 10% में आते हो, तो वो आपको स्कूल से मांगना पड़ेगा। ओके, एंड हमारे ग्रेजुएशन सीबीएसई में मार्क्स ग्रेड्स पे आते हैं, तो फिर उनका ग्रेड सिस्टम ऐसा होता है कि 4 पॉइंट या फिर 100% में होता है। तो आपको मार्कशीट देना पड़ेगा जहाँ पे ग्रेड परसेंटेज कन्वर्शन वो वाला मेंशन हो। ओके, ये डन है। ओके, अपोस्टाइल सर्विसेज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पे टाइम लगता है गाइस। तो फिर मे बी आप हाथ पे 2 वीक्स का टाइम लेके चले। तो अपोस्टाइल के लिए आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपका क्लास 12 सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपके पेरेंट्स का, बोथ पेरेंट्स का आधार कार्ड, और फिर उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अपोस्टाइल के लिए।
एंड साथ में जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि बहुत कम पीरियड होता है, तो साथ में आप कुरियर सर्विसेज का भी सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रख ले, जब अप्लाई करना हो फिर आप जल्दी जल्दी कर लें। ये ना हो जाए कि लास्ट मिनट पे आप सारा गड़बड़ कर दिए एंड आपका सारा मेहनत बेकार हो गया। तो फिर थैंक यू गाइस लास्ट वीडियो पे इतना प्यार देने के लिए। एंड आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी जानना होगा, तो फिर आप कमेंट पे आप मुझे लिख सकते हैं। प्लस अगर आपको मुझे 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए तो मैं नीचे एक लिंक भेज दूँगी जिस पे आप मुझसे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या फिर CV, LOR कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो, जो कि फ्री है गाइस। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके एप्लीकेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आई नो इट्स वेरी हार्ड बट आप कर सकते हो। यू कैन डू इट। फाइटिंग। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, सारंगे।